हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 33 क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 24 सितंबर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स। स्फेरिकल लेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमें पहले दिया है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, दो टाइप के हमें लेंस यहाँ पर बताए गए हैं। तो कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, यानी कि वो थिन होते हैं कॉर्नर्स से, ठीक है, और थिक एट सेंटर, और बीच में से थोड़े कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? थिक फ्रॉम कॉर्नर, वो कॉर्नर से मोटे होते हैं, और थिन एट सेंटर, और बीच में से पतले होते हैं, और ये डाइवर्जिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिया है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो जैसे कि हमें पहले कॉन्वेक्स बताया गया है, तो हम अगर मिरर बनाते हैं लाइक यहाँ पर, ये हमारा मिरर हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि क्या है? प्रिंसिपल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं अभी बता दूँ आपको, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी एक रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। यानी कि मान लीजिए हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो वो हमारी कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, दूसरी साइड लेंस के, ठीक है। लाइक ये एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट ऐसे ही समझाया था। सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल। जब भी एक लाइन पैरेलल होगी प्रिंसिपल के, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल से फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और जो फोकस लोकेट हो जाएगा सेम साइड पे। थर्ड, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जब भी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ईदर लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। क्या हो जाएंगे? एमर्ज हो जाएंगे बिना किसी डेविएशन के, ठीक है। उसके बाद आगे हमें लेंस फार्मूला बताया है। लेंस फार्मूला जैसा कि हमें पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा फ़र्क है मिरर फार्मूले से। 1/u v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/f के। सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ प्लस था और यहाँ पर अब माइनस है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला हमारा होता है m। मैग्निफिकेशन किसे डिनोट करता है? m जो है वो मैग्नीफिशियम को डिनोट करता है, सो हम शॉर्ट में m लिखते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ho, hi अपॉन में ho हमारा मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है। उसके बाद हमें दिया है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर डिनोट बाय डी। तो जो भी यूनिट होती है पावर की, वो किससे नापी जाती है? डायोप्टर से, जो कि किससे डिनोट करते हैं हम उसे? डी से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, यानी कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, यानी कि फोकल लेंथ इन मीटर में हमेशा, ठीक है। P मीन्स पावर और F मीन्स फोकल लेंथ। उसके बाद आगे हमें दिया है इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंस। रेफर NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 में, जैसे कि हमें समझाया गया, आप अपनी बुक में देखेंगे, ओके। उसके बाद आगे हमें दिया है यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि एंड नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। फिर आगे कहा गया है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल, जो रेशो होगा एंगल का ऑफ इंसिडेंट, वो इंसिडेंस होगा
टू साइन ऑफ एंगल, जो एंगल का साइन होगा रिफ्रैक्शन, इज कॉन्सोनेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट, जो भी कलर होगा लाइट में। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ के ज़रिए, यानी कि इसका नाम रखा गया है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो कांस्टेंट जैसा कि हमें यहाँ पर बताया है, इसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, जैसे कि हम साइन कोस और थीटा, साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं, लाइक ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आर है और यहाँ पे साइन आर है, जो कि इक्वल है आई किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और आर किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ओके, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि जो लाइट की स्पीड है उससे देखने या नापने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला यूज़ किया जाता है, जो कि होता है एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 पहले मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 दूसरे मीडियम का। ठीक है, ऐसे हम इसको नापते हैं। सेकंड में हमें बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट बिल्कुल ठीक देखने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, तो ये वैक्यूम या फिर एयर, जैसे कि एन इज इक्वल टू सी, इनके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर से नाप लें, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रख दें, जैसे कि जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ ms, है ना, ये होती है। तो अगर हम ये रख दें यहाँ पर और नीचे मीडियम रख दें तो हमें करेक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, स्पीड की करेक्ट लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है, ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, at twice the focal length the image formed by the convex lens is real at the same size as the object। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मेन हमारा ये है जो बोल्ड हुआ है कि एट ट्वाइस फोकल लेंथ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है स्फेरिकल लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ +15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस कौन से टाइप का होगा, हमारा लेंस होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, एक मिनट सॉरी, तो इसमें हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो इसमें मैं बताता हूँ कौन सा लेंस होगा +15 का, तो कॉन्वेक्स होगा, और अगर -15 होता तो हमारा कॉनकेव होता। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। वाटर भी यूज़ होता है, ग्लास भी यूज़ होता है, प्लास्टिक भी यूज़ होती है, क्ले, तो सी फोर्थ जो है वो ठीक है, क्ले नहीं यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आगे है हाउ डज द साइज ऑफ इमेज चेंजेस एट द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके लिए हम लिखेंगे, ये रहा हमारा आंसर, एज द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी टूवार्ड द कॉन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज होगा इंक्रीजेज बढ़ जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड, तो बहुत छोटी सी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वाइल ऑब्जेक्ट इज एट फोकस गिव्स हाईली एनलार्ज्ड इमेज, और फोकस पे होगी तो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। उसके बाद 5th में बोला गया है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा कहाँ पर, बिटवीन ऑफ लेंस। तो ये रहा, हम ऐसी डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, जो मैं जूम कर देती हूँ। तो हम पहले एक लेंस बनाएंगे, ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इस पर लाइन ड्रॉज करेंगे। यहाँ पर हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, एक इस टाइप से लाइन आई, एक का नाम F2, एक का 2F2, यहाँ पर C है, यहाँ पर
एन है, एम है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे हमारी इमेजिनरी लाइन्स है। इस टाइप से हम बनाएंगे, ठीक है। बी पार्ट में हमसे पूछा था रे डायग्राम व्हेन, जब जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगी फोकस पर और उसके ट्वाइस होगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो उसके लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दीजिए थी, तो यही डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में यानी कि सी पार्ट में हमसे बोला गया था रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो उसके लिए हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यही थी हमारी अच्छी वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।